आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। 2013 में भी अमेंडमेंट्स लाए गए थे, 54, 95, 2013। तब तो इतना शोर नहीं मचा, बल्कि तब तो ऐसे ऐसे प्रावधान, ऐसे स्वीपिंग पास दी गई, तो आप भी जानते हैं वो असंवैधानिक थी, सेक्शन 40, मतलब सिर्फ चाह लेने से वो जमीन उसकी। क्या बात कर रहे हैं? तब इतना शोर नहीं मचा अनुराग भाई, अब इतना शोर तब भी तो गलत था ना 2013 वाला। गुड क्वेश्चन। देखिए जी, एक है ना कि सड़कों पे लिखे हैं सैकड़ों नारे, तू ना देख, तू देख तेरे घर में क्या है, आसमान की तरफ ना देख जो बीजेपी लिखा है। आप इधर देखिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है। ताजमहल पे हाथ रख देंगे ताजमहल इनका हो जाएगा, अमन चोपड़ा के घर पे हाथ रख देंगे तो इनका हो जाएगा, जिसमें हाथ रख देंगे इसका हो जाएगा। हमने तो ऐसा देखा नहीं कहाँ हाथ रख दिया हो गया कि पार्लियामेंट पे हाथ रख देंगे पार्लियामेंट हो जाएगा। ये बीजेपी वाले ज्यादा चिल्लाते हैं। अच्छा, कौन किस पे हाथ रखा, इतने सालों से हाथ रखने से तो किसी की हुई नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को चिंता इस बात की सता रही है कि अब बिहार में चुनाव है। तमिलनाडु में सुनिए ना, 1500 साल नहीं, जगह जगह हुआ तो है, पार्लियामेंट की जमीन भी, पहले तो ये आईजे एयरपोर्ट भी, एक मिनट नहीं वो बच गए, बोलने देते हैं, बोलने संसद भी बच गया। पहले तो ये तय कर लो कि भैया वक्फ बोर्ड की जमीन है कितनी, 8.5-9 लाख एकड़ है, 30-32 लाख एकड़ है। पहले इस पे तय कर लो, एक बता दो, एक फिगर बता दो कितने लाख एकड़ है। पहले तो उसी का कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, जनता परेशान है, पता नहीं कितने लाख एकड़ है। अच्छा, दूसरी बात है कि कहते हैं ना, जलते हुए घर को ना देख, फूस का छप्पर तेरा भी है। आग के आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर तेरा है। उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। अरे भैया इस तरह का अगर लाओगे तो जैसे आपने बताया, तो मैं तो कहूंगा जो समितियां हैं, ट्रस्ट हैं, उसमें भी दलित और पिछड़े हमारे समुदाय के लोग हैं, उनको क्यों नहीं डालना चाहते भाई? दलित ने क्या नुकसान किया है कि जो उनके बारे में आप नहीं सोच रहे हो? आपको इतनी चिंता मुस्लिम भाइयों की है, तो क्या हमारे दलित भाइयों की बैकवर्ड की चिंता आपको क्यों नहीं सताती? मैं जानना चाहता हूं। इसके मतलब क्या आप वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हो, नफरत की राजनीति करना चाहते हो? कल आप ले आओगे सिख के समुदाय, नहीं है, ये दलितों की चिंता कर ही नहीं रहे, बैकवर्ड की चिंता कर, इसलिए हमने पीडीए की बात बोली। किसी मंदिर ट्रस्ट के बोर्ड में नहीं है। नहीं, मैं बोलता हूं लाइए ना, उनको अधिकार दीजिए, ऑलरेडी है, अधिकार दीजिए, अधिकार दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अनुराग एक एक करके, आपने बोला मंदिर ट्रस्ट के बोर्ड में दलित नहीं है, नहीं है क्या? फिर आप टोकना नहीं है क्या? अरे मैं कहता हूं नहीं है क्या? आप ऑल ऑनर रिजर्वेशन देकर अच्छा है, अच्छा आप चाह रहे हैं? नहीं है, ये बात मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात। मैं हाँ। कहता हूं उनको भी लाओ, उनको भी सम्मान पूर्वक लाओ, उनको भी मंदिरों में वहां पे जो कहना क्या चाह रहे हैं? पे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ मुसलमानों के इतने हितैषी अचानक क्यों हो गए? अचानक आपको उनकी चिंता इतनी क्यों होने लगी? हमारी चिंता क्यों नहीं हो रही है? दलितों की क्यों नहीं हो रही है? बैकवर्ड की क्यों नहीं हो रही है? बौद्ध समाज की क्यों नहीं हो रही है? सिख समाज की क्यों नहीं हो रही है? जैन समाज की क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप बिहार में चुनाव आया मुद्दे से ध्यान भटका रहे हो, जो कि आपसे पूछा जाएगा। एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोला, 26% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, उस पर बात नहीं, सन्नाटा है। भंडारी साहब एकदम, प्रदीप भंडारी एकदम चुप है। एक मिनट, दूसरी बात, इस तरह जो हमारे साइकिल पे ब्रेक लगाइए प्रभु, 4 गुना कर्जा बढ़ गया, इस पे चर्चा ना हो जाए, क्योंकि बिहार का चुनाव भी बात होगी ना, इसलिए ये राजनीति कर रहे बिहार के चुनाव को लेके। चीखना नहीं, अनुराग आपके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है, सब कहते हैं कि अनुराग रुकते नहीं, आराम से बात, बिना चीखे, माइक में उतनी आवाज आनी है। एक मिनट, आपने 2.5 मिनट बोला, मुझे बताया गया 2 मिनट 15 सेकंड। बिल्कुल, आपने बताया नहीं इशू क्या है वक्फ में? इशू बता रहा हूँ, क्या है आपको बता रहा हूँ। इन्होंने उसी का जवाब दूंगा शालिनी जी से, सुबुही जी से। इशू क्या है? वक्फ बोर्ड में जो पहले ताकत होती थी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की होती थी। अच्छा। अब आपने वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में आपने ताकत ज्यादा दे दी है, सरकारी ताकत ज्यादा दे दिया कलेक्टर को। किसको? तो कलेक्टर को से ऊपर के अधिकारी? नहीं, कलेक्टर को ही बहुत ज्यादा ताकत आपने दे दी है। पहले किसकी थी ताकत? पहले किसकी थी? पहले प्रबंधक कमेटी की ताकत होती थी। वो कौन थे? आप उसमें प्रबंधक कमेटी के जो लोग होते थे, जो वक्फ बोर्ड में प्रबंधक कमेटी में रहते थे, उनके जो मेंबर होते थे। दूसरी बात, आप उसके अंदर में नॉन मुस्लिम मेंबर भी डालना चाहते हो। आपके घर का मामला होगा, कौन देखेगा? कलेक्टर देखेगा ना, रेवेन्यू रिपोर्ट। बात सुनिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर भी डालना चाहते हैं। क्यों भाई? अगर मान लो 22 मेंबर हैं, 12 मेंबर नॉन मुस्लिम हो गए, 10 मेंबर अगर मुस्लिम है, तो आपका जो नहीं धर्म के नाम पे या हो गया, आगे बढ़ेंगे। सुबुही खान आपकी औकात बता रहा हूँ सर। ठीक है, सुबही खान, पहले सुबही खान राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय जागरण अभियान। सुबही जी, आपने सुना, ये सबसे ज्यादा आपत्ति जो है, शायद 2 सवाल हैं, वो बार बार इसी का कि एक तो गैर मुस्लिम भाई, मतलब इस बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान क्यों? नंबर 1, नंबर 2 आर्टिकल 40, मतलब जो है ट्राइब्यूनल के फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है। 2 सबसे बड़ी आपत्ति है। इस वजह से कहा जा रहा है ये मुसलमानों के मामलों में दखल अंदाजी है, कलेक्टर को इतनी पावर दे दी गई। सुबही जी, जल्दी से। जी, देखिए अमन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बिल प्रपोज किया गया है, ये किसी विशेष कम्युनिटी के साथ, जो अनुराग भाई ने अभी बोला कि आपको इतनी मोहब्बत क्यों हो गई मुसलमानों से, मुझे नहीं लगता कि ये मुसलमानों से मोहब्बत के लिए लाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
ये देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सब जानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस और डिफेंस के बाद थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर है वक्फ भारत में। उसके बावजूद 95% मुसलमान आज भी गरीब है। बात तो सही है। मात्र 5% मुसलमानों के पास वो सारी वक्फ प्रॉपर्टी संचित है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है, भू माफिया बन गए हैं और गरीब, यतीम, अनाथ, मिस्कीन, बेघर मुसलमानों का ये लोग हक मार रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक उदाहरण दूंगी अमन, कुछ सेकंड्स दीजिएगा बस। अभी कुछ समय पहले हम टीवी पे एक बड़ा हो हल्ला मचा था उत्तराखंड में कि हल्द्वानी में मुसलमान समाज की एक बस्ती को वहां से उठा दिया गया है। रियलिटी ये थी कि वो जो झुग्गी थी, जो बस्ती थी, वो रेलवे की जमीन पर थी। रेलवे को अपनी जमीन चाहिए थी अपने कामों के लिए, और वक्फ, उत्तराखंड वक्फ के पास कितनी जमीनें हैं, लेकिन उन बेघर मुसलमानों को वक्फ की जमीन ना मिलकर रेलवे की जमीनों पर बसा रखा था। और जब रेलवे अपनी जमीन वापस मांग रहा था तो वापस वक्फ की जमीन पे बसाने के बजाय कैमरा लेकर उनके आंसुओं को जूम इन कर करके नेशनल टीवी पे दिखा रहे थे कि देखिए मोदी राज में मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस तरह से नैरेटिव बनते हैं, इस तरह से देश टूटता है। अगर इतनी चिंता थी हल्द्वानी के उन मुसलमानों की तो उनको बसाते ना उत्तराखंड की वक्फ की जमीनों पर। क्या करते हैं इन जमीनों का, कहां जाती हैं ये जमीनें? गुड क्वेश्चन। करप्शन होता है अमन, इलीगल इंक्रोचमेंट्स होते हैं, मुतवल्ली खुर्द-बुर्द कर देते हैं। ये मुसलमानों के बेनिफिट के लिए, जल्दी से इतना बताइए ना, सीधा पॉइंट पर आते हैं। अमन, मुसलमानों अमन, की ये बेहतरी मुझे के लिए लगता है वक्फ संशोधन आजाद बिल। भारत में अच्छा। पहली बार मुसलमानों के हक के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, यतीम मुसलमानों के हक के लिए कोई ऐसा कानून आ रहा है जो उनको गरीबी रेखा से ज्यादा ऊपर मुसलमान तो नहीं है उठाएगा। ना, चुप रहिए ना, उन्हें ज्यादा पता है अपने धर्म के बारे में। आप ज्यादा इस्लाम के जानकार हैं, ये वो ज्यादा खुद मुसलमान है, वो बोल रही है। ये हरा मैं कुर्ता बताऊंगा पहन के- इस्लाम के बारे में। हाँ, ये आराम, पहले अनुराग भाई, रिजवी भाई बोलेंगे पहले। एक एक बात हिंदू मुसलमान, अरे वो आप ही कह रहे हैं ना मुसलमानों पर अत्याचार है, वो खुद मुसलमान है। वो भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ। करके बस कंप्लीट। अमन एक बात और अनुराग भाई, देखिए हरा कुर्ता पहनने से ये इस्लाम को मुसलमान से ज्यादा नहीं जान जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ अमन, अभी मैंने दूसरे चैनल पे भी बोला था, आपका चैनल बहुत ज्यादा लोग, बहुत करोड़ों भारतवासी देखते हैं, मुसलमान भी देखते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जो ये मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, इनके राज में पोजीशंस पे बैठते हैं यादव, बदमाश बनता था मुसलमान। बीएसपी के राज में पोजीशंस पे बैठते थे स्पेसिफिक कास्ट के लोग, बदमाश बनता था मुसलमान। कांग्रेस पार्टी में पोजीशन पे बैठते थे परिवारवादी एलीट पैसे वाले लोग, बदमाश बनता था मुसलमान। एमएम, ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये 3 जनरेशन पहले हीरो पुक चलाते थे, आज वक्त की जमीनें गबन करके बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खरीद कर ली हैं और बदमाश बना रहे हैं तेलंगाना में मुसलमान को। और तो और हमारे आम आदमी पार्टी जो स्वराज की बात करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके अमानतुल्लाह खान ने कैसे भड़काऊ भाषण करके मुसलमान बच्चों के हाथ में पत्थर और पेट्रोल बम धमाके शाहीन बाग बना दिया था, देश की राजधानी को जला दिया था। शाबाश बेटा।